15 अगस्त के दिन झंडा तोलन का दिन है और ये समाचार, ये वीडियो सभी पत्रकारों के लिए भी जरूरी है कि आखिर डीजीपी साहब ने 15 अगस्त के दिन क्यों नहीं बयान दिया और क्या सवाल है पूरे बिहार में पुलिसकर्मी के लिए, किन किन समस्या के बीच पुलिसकर्मी अपनी नौकरी कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल और 15 अगस्त के दिन जो भी हुआ मैं इसे बेहतर नहीं मानता हूँ। ये वीडियो कुछ लंबी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। नए डीजीपी ने 26 जनवरी को भी तिरंगा फहराया था और बयान दिया था पत्रकारों को, और 15 अगस्त को नियमानुकूल राजविंदर सिंह भट्टी ने, आप देखिए, झंडा तोलन किया है, आप देख लीजिए, और झंडा तोलन किया है डीजीपी साहब ने। और कई अहम चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा। डीजीपी RS भट्टी ने प्रेस दिखा, पहली बार मैं देख रहा हूं कि पहली बार 15 अगस्त को प्रेस दिखा यहाँ पर रखा गया और झंडा वहाँ तोलन किया जाना है 15 अगस्त के दिन। काफ़ी अहम सवाल है। डीजीपी साहब पत्रकारों से बात नहीं करते हैं। बिहार में पहला डीजीपी ऐसा होगा, राजविंदर सिंह भट्टी साहब, जिन्होंने 15 अगस्त के दिन 2 लाइन बयान देना उचित नहीं समझा। उनके चेहरे का रवैया, जो उनका भाव है, वो ये बता रहा है कि उनके मन में और कई तरह की बातें चल रही है। डीजीपी साहब के मन में पत्रकारों से कोई बात, मैंने सवाल किया है, कई बार बोला, सर 15 अगस्त है, 26 जनवरी को आपने बयान दिया था, लेकिन आपसे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम 15 अगस्त की शुभकामना बिहार की जनता को आप दीजिए। लेकिन डीजीपी RS भट्टी ने सभी बातों को अनसुना कर अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, पहली बार 26-27 साल का मुझे अनुभव है पत्रकारिता का, पहली बार किसी डीजीपी के 15 अगस्त के कार्यक्रम में प्रेस दिखा बनाया गया और उसकी दूरी काफ़ी दूरी थी। आजकल मोबाइल का ज़माना है, कोई बड़ा बड़ा कैमरा लेके नहीं आता है, मोबाइल से उतनी दूरी से डीजीपी का झंडा तोलन वाली तस्वीर लेना बड़ा कठिन था। लेकिन मैंने कोशिश की है कि डीजीपी साहब जो झंडा तोलन कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जो भी आज 15 अगस्त के दिन हुआ वह भी पत्रकारों के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए भी अच्छा संदेश नहीं माना जाएगा। डीजीपी साहब का रवैया, चेहरा का भाव ये बता रहा था कि उनके मन में और ही कुछ चल रहा है। कई अहम सवाल है। पूरे बिहार में पुलिसकर्मी का हस्तांतरण नहीं हो रहा है। पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में किस तरह से रह रहे हैं, क्या उनकी रहने की व्यवस्था है, और 60 किलोमीटर के दायरे में जो तबादला होना था कि 60 किलोमीटर के दायरे में पुलिसकर्मी अपने परिजन की सुविधा को देख सके, परिजन को क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, उसको वह देख सके। तो 60 किलोमीटर के दायरे में तबादले की बात का मैंने सवाल मेरे मन में था कि डीजीपी साहब से कई अहम सवाल पूछना है। लगातार पूरे बिहार में भू माफिया एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब ने किसी पत्रकारों का जवाब नहीं दिया है। बहुत कड़क धूप है और करीब मेरे हिसाब से 11:45 होने जा रहे हैं, 11:45 होने जा रहे हैं और डीजीपी साहब ने पत्रकारों के किसी बात का जवाब नहीं दिया। पत्रकारों से बात करना उचित नहीं समझा। माननीय नीतीश कुमार जी, मेरा डीजीपी साहब से कोई निजी मतभेद नहीं है। पुलिसकर्मी के कई अहम सवाल थे। 15 अगस्त के दिन पहली बार ऐसा देखा गया कि पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोका गया। एक ADG हेडक्वार्टर के यहाँ तैनात हैं, इंस्पेक्टर होंगे, उनको लगा दिया गया है, कोई मिश्रा जी थे, उनको लगा दिया गया है कि आप इनको पकड़ कर रखिए। बार बार वह पत्रकारों को वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। कोई भी पत्रकार यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में अनुशासन के तहत वीडियो बनाने के लिए आता है, रिपोर्टिंग करने के लिए आता है, लेकिन मुझे अपना 26 वर्षों का जो अनुभव है ये बताता है कि बिहार में सरदार पटेल भवन में ऐसा पहली बार हुआ है। जरूर डीजीपी साहब ने निर्देश दिया होगा कि पत्रकारों को दूर रखना है, कि पत्रकार कोई सवाल नहीं कर सके। आखिर क्या ये उचित मैसेज जाएगा पूरे बिहार में पुलिसकर्मी के लिए, आम जनता के लिए? क्या ये होना ठीक था? लेकिन कई अहम सवालों के बीच 15 अगस्त का तिरंगा तो फहराया गया, सभी ADG नियमानुकूल लाइन में लगे हुए थे और राष्ट्रीय गान गाया गया। पूरा वीडियो
आप हमारे समाचार पर देखते रहिए, लेकिन डीजीपी के चेहरे का भाव ये बता रहा है कि पता नहीं कि बिहार में ये अपनी सेवा देंगे या नहीं। ये अहम सवाल बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले बताया जाता है, आज 15 अगस्त है, कुछ दिन पहले 3 दिन 4 दिन पहले वर्त बिहार के डीजीपी दिल्ली गए थे। तो लगातार आईएएस और आईपीएस महकमे में चर्चा है कि डीजीपी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जा सकते हैं। डीजीपी साहब का मैंने चेहरा बार बार पढ़ने की कोशिश की, पत्रकारों से नाराज दिख रहे थे और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे। उनका चेहरा मुझे लग रहा है किसी तरह यदि वह 30 अगस्त 31 अगस्त को नहीं जाते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लौट सकते हैं। ये हमारे चैनल का मानना है, संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। हमारा कुछ ऐसा कहना नहीं है। जो संभावनाएं बन रही है, जो चर्चाएं बन रही है कि डीजीपी के चेहरे के भाव को देखने से लगता है कि डीजीपी अपनी सेवा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर देना चाहते हैं। लेकिन ये चर्चाएं में कितनी सच्चाई है ये तो 30 अगस्त 31 अगस्त के बाद मालूम पड़ेगा, लोकसभा चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन 15 अगस्त में जो हुआ पूरे पुलिस सरदार पटेल भवन में, उसकी एक एक वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते रहिए। बिहार के डीजीपी ने कम से कम आपको पत्रकारों को स्वतंत्रता दिवस की बिहार की आम जनता को डीजीपी साहब बधाई देनी चाहिए। आप पुलिसकर्मी के साथ साथ राज्य सरकार के साथ साथ पूरे बिहार की जनता के लिए आप डीजीपी हैं। लेकिन डीजीपी साहब ने पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है, किसी डीजीपी ने 15 अगस्त पर एक शब्द भी नहीं कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, क्या ये सही हुआ है? राज्य सरकार को सोचना होगा। मैं इस समय सरदार पटेल भवन से पटना से दीपक नौरंगी। डीजीपी महोदय के द्वारा परेड की सलामी ली गई। स्वतंत्रता दिवस झंडोत्तोलन परेड आपके निरीक्षण को तैयार है श्रीमान। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा राष्ट्रीय ध्वज सामने सब। रिकॉर्डिंग सामने
प्लीज पीछे से सबका बन जाता है, इतना प्लीज लोग प्लीज खड़ा हुआ है कि